दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रोग्राम आज की बात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे भिखारियों के मुतालिक। जी हाँ, वो भिखारी जो इस वक्त हमारे कश्मीर में मौजूद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वादी में एक बार फिर गैर रियासती भिखारियों की जो है भारी तादाद मौजूद है। हर जगह ये भिखारी राह चलते लोगों का काफिला तंग करते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करना दुनिया में सबसे बड़ा सवाब का काम है, लेकिन अब दुनिया में भीख मांगना भी एक बहुत बड़ा पेशा बन चुका है। बड़ी कंपनियां बन चुकी है जो बच्चों को अगवा करके इनसे भीख मंगवाते हैं। चूँकि लोग सवाब कमाने के लिए दिल खोल कर इन्हें पैसा देते हैं, इसलिए इस इंतहाई नाजायज़ और शर्मनाक कारोबार की हौसला अफजाई होती है, जिसके नतीजे में नए लोग इस कारोबार को फैलाने के लिए सरमायाकारी करते हैं। इनमें ज़्यादातर पेशेवर गुंडे होते हैं जो बच्चों के एज़ा तक काटने से दरेग नहीं करते। चनांचे अव्वल तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को पैसा देना जायज़ भी है या नहीं। कहीं इन पर रहम खाकर इन्हें पैसा देने से एक नाजायज़ कारोबार की हौसला अफजाई तो नहीं हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हर जगह ऐसे भिखारियों की भीड़ क्या माशरे की ऐसी तस्वीर पेश नहीं करती जो गरीबों के लिए हकारत आमेज हो। सयाहत कश्मीर की सबसे बड़ी सनत है जिस पर लाखों कश्मीरियों के रोजगार का दारमदार है। सयाह जब ऐसे भिखारियों से कदम कदम पर दो चार होते हैं जिनके न हाथ होते हैं न पैर और जो सड़कों पर सोए रहते होते हैं, तो उनके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त नज़ारा बन जाता है, क्योंकि वो कश्मीर के हुस्न का नज़ारा करके अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए आते हैं। इसके पस मंज़र कई बार साबिक़ हुकूमतों ने बहुत पहले अवामी मकामात पर भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर दी थी और अवाम ने भी इस फैसले की सराहना की थी। लेकिन जिस तरह कश्मीर में कोई भी फैसला ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता, इसी तरह ये फैसला भी कायम नहीं रहा और इस वक्त कश्मीर में हज़ारों की तादाद में गैर रियासती भिखारी हर जगह नजर आते हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों जिनमें बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान काबिल जिक्र है, से बड़ी तादाद में भिखारियों की भारी तादाद कश्मीर वार्द होती है, जिनमें ज़्यादातर औरतें, बच्चे, बूढ़े और माजूर होते हैं जो खास तौर पर श्रीनगर पहुंच जाते हैं। इनमें पेशेवर भिखारियों के वो ग्रुप भी ज़्यादा होते हैं जिन्हें ऐसे ग्रुप चलाते हैं जो बच्चों को अगवा करके इनके एज़ा तक काट देते हैं और बाज़ाब्ता तरबियत देकर इनसे मुख्तलिफ इलाकों में भीख मंगवाते हैं। इनके हालात को देखकर रहम खाते हैं और जी खोल कर पैसा भी दे देते हैं और ये भारी रकूमात लेकर यहाँ से जाते हैं जो इन ग्रुपों को मिलते हैं जो इस कारोबार को चलाते हैं। इस तरह लोग नादानिस्ता तौर पर एक बड़े गुनाह के मर्तब होते हैं और इसका ये नतीजा होता है कि मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात पर लोगों के चारों तरफ भिखारियों की भीड़ जमा हो जाती है। इस तरह इन मुकद्दस मकामात की जो है हुर्मत भी मुतासिर होती है। पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरने के लिए रुक जाते हैं तो वहाँ भी भिखारी चारों तरफ से गाड़ियों का घेराव करते हैं। लाल बत्तियों के करीब जब गाड़ी रुक जाती है तो भिखारी गाड़ियों के इर्द गिर्द जमा होकर गाड़ियों में सवार लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी बन जाते हैं। हुकूमत की तरफ से पाबंदी के नतीजे में अवाम को इस अजाब से छुटकारा हासिल हो जाएगा और आइंदा भिखारियों के आने में कमी वाक़ा हो सकती है। लेकिन मसला इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीर के अपने बाशिंदों की एक बड़ी तादाद भी लोगों को लूटने के लिए नए हरबे इख्तियार कर रही है। रमज़ान, ईदें और दीगर मौके पर बहुत से लोग रसीद बुक लेकर घरों में दाखिल होते हैं और दूर दराज इलाकों की दरगाहों के लिए चंदा तलब करते हैं। किसी को भी मालूम नहीं होता कि ये आया कौन लोग हैं, कहाँ के हैं और कहाँ जाने वाले हैं और जो पैसा ये हासिल करेंगे इसका मुसरफ क्या होगा। इस वक्त कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ साहिब सरबत लोग मौजूद नहीं, चनांचे किसी को भी इसकी ज़रूरत नहीं कि वो सड़कों पे आकर किसी दरगाह के लिए
چندہ وصول کرے۔ اپنے اپنے علاقوں میں بھی چندہ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا مقصد صرف لوگوں کا لوٹنا ہوتا ہے۔ لوگ سادہ لوگ ہیں، اس لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے انہیں پیسہ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ ایک غلط روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کی جانی چاہیے۔ جو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیاری اور مکاری سے لوگوں کے خون پیسے کی کمائی لوٹنا چاہتے ہیں، ان کو اس کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جانا چاہیے۔ نئی سرکار کو اس معاملے کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے اس بدعت سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ سب جانتے ہیں کہ اصل ضرورت مند جو ہوتے ہیں اس طرح سڑکوں پر مانگتے پھرتے نہیں، ان تک پہنچ کر ان کی مدد کرنا ہی اصل ثواب کا کام ہے۔ یہ تھے آج کے بعد کے موضوعات۔ کل آپ کے روبرو ایک بار پھر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔